एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्लोरी एट ट्वाइलाइट। एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी है जो कि भवानी भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई थी। उसमें कहानी है एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती इंसान के बारे में जिसका नाम होता है सत्यजीत। तो सत्यजीत 40 साल के इंसान होते हैं, कोलकाता में वो रहते हैं और एक बैंक में वो काम करते हैं। तो जो ये सत्यजीत हैं, बहुत ही स्ट्रगल भरी इनकी ज़िंदगी रही है। ये एक गरीब परिवार में जन्मे, एक गांव में जन्मे, वहाँ से खुद से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शिक्षा हासिल करी, इतनी सारी स्ट्रगल करी। उसके बाद ये शहर आए और वहाँ पे इन्होंने काम ढूंढा, पढ़े लिखे, खुद ही मेहनत मजदूरी करके इन्होंने सारे पैसे इकट्ठा किए, पढ़ाई करी और आखिरकार इनकी जो बैंक में जॉब लगी और अब इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो कहानी तो यहाँ पे शुरू होती है। अब ये सब मैंने आपको बातें बता दी। हमारे जो सत्यजीत जो इस कहानी के प्रोटोगोनिस्ट हैं, मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन इस कहानी में आपको थोड़ा सा शौक लगेगा जब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इनकी ज़िंदगी में कुछ अजीब सा होता है जो हम पढ़ेंगे। तो जो सत्यजीत होते हैं, वो जो है कहानी हमारी शुरू होती है जिसमें जो सत्यजीत होते हैं वो एक ट्रेन में बैठे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेन के से वो बाहर देखते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। ट्रेन के बाहर जब वो देखते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं उनके चेहरे पे पड़ती हैं और हरी हरी घास, हरे हरे खेत वो देखते हैं। तो जब वो ट्रेन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब इंसान बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो कभी कभी उस चीज़ को मन हटाने की कोशिश करता है। तो वो ना सिगरेट पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास ये आखिरी बची है और मुझे अब जितनी भी लग्जरी में ज़िंदगी जीता था उसे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। मुझे पैसे जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अब मैं अलग इंसान बन चुका हूँ। जो 1 महीने पहले मैं इंसान था, मेरे पास पैसा था, मैं बैंक में जॉब करता था, लेकिन अब मेरे साथ बहुत ही अलग हो चुका है। मैं पूरा एक बदल गया हूँ, पूरा एक मैं अलग ही इंसान हूँ। अब मैं इतनी सारी लग्जरी की चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, स्मोकिंग वगैरह, मुझे सब कुछ हटाना पड़ेगा। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अब जो उनके साथ क्या हुआ था कि जो सत्यजीत थे वो बहुत ही ज़्यादा अब सोचने लग गए कि उनके साथ क्या हुआ था, वो कैसे थे और क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं जो था, मैं बैंक में था और बैंक में मैं क्लर्क था। ठीक है, क्लर्क से वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए बैंक के। तो किस तरीके से क्यों बन गए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। सो इनकी इस क्वालिटीज़ की वजह से वो जो थे बैंक में क्लर्क से वो मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुँचे थे। अब सत्यजीत जो है उनके बारे में बताते कि सत्यजीत बड़े टॉल थिन थे, बहुत ही 40 साल की उम्र होगी और स्मार्ट ग्लासेस वो पहनते थे और बहुत ही अच्छे से इंसान थे। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जितना भी बैंक क्या हुआ, एकदम से ना कोलैप्स हो गया। मैं इतनी अच्छी जॉब करता था, क्लर्क से मैनेजिंग डायरेक्टर पे पहुंच गया था अपनी ईमानदारी से, लेकिन बैंक अनफॉर्चुनेटली बैंक कोलैप्स हो गया और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, मतलब एक तो उनकी जॉब चली गई, तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चली गई। उनकी 2 गाड़ियाँ थी, एक तो घर था उनका बहुत ही अच्छा कोलकाता में, वो भी चला गया। जो 2 गाड़ियाँ थी, एक उनकी थी, एक उनकी वाइफ की थी, वो भी चली गई। वो कहते हैं खैर अच्छी बात है कि मेरी वाइफ को ये सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि मेरी वाइफ है वो अभी जा रखी है अपने मायके दिल्ली में। ठीक है, तो ये रहते कोलकाता में, इनकी वाइफ चली गई है दिल्ली में अपने मायके। तो वहाँ पे जो है इनका एक बेबी हुआ है, तो वो वहाँ पे गई है अपने बेबी को, मतलब वहाँ पे इनका बेबी हुआ है। ठीक है, तो जो सत्यजीत है बहुत खुश होते हैं कि उनका जो बच्चा है अभी वो हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख होता है कि अब उन्हें अपने बच्चे के देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उसके बच्चे का जो नामकरण एक सेरेमनी होती है, उसमें थोड़ा खाना वाना बनता है, तो उस नामकरण के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो जो सत्यजीत होते हैं, अपनी डायमंड रिंग उन्हें बेचनी पड़ती है ताकि बेच के वो अपनी वाइफ को पैसे भेज सके, ताकि उनकी वाइफ नामकरण की सेरेमनी करा सके। अब उसकी वाइफ को तो नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी क्या है, वो तो वैसे ही समझती है कि जैसे वो पहले उसकी ज़िंदगी थी, 2 गाड़ियाँ थी, घर था, सब कुछ अच्छा था, अच्छी जॉब थी। तो उसे नहीं पता इस सब के बारे में कि किस तरीके से उसे पैसों के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अब कहानी जो थोड़ी बैकवर्ड शुरू जाती है कि उसमें थोड़ा सा पहले से बताते हैं कि सत्यजीत किस तरह से थे, गांव में पले बड़े थे और वो उन्हें बैंक में जॉब मिली थी, क्लर्क से वो किस तरह से इस पोजीशन में पहुंचे थे। तो हुआ क्या था, कोई एक इंसान था जो ना चेक लेके आया था। ठीक है, कोई भी जैसे बैंक में वो काम करते थे, क्लर्क थे, तो कोई चेक लेके आया 2000 रुपये का और वो कैश कराना चाहता था, लेकिन इस
इस इंसान ने जो सत्यजीत थे उन्होंने इसे पकड़ लिया कि जो चेक था वो नकली था, और उन्होंने इसको पकड़ा। और जब उसे पकड़ा और पूछा गया कि क्यों तुम कर रहे हो ऐसा, ये जो चेक फेक है, तो उस इंसान ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे टीबी हो गया है और मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। खैर जो भी हुआ वो चेक कैंसिल हो गया, और बैंक वालों को पता चला कि चलो इसने उस टाइम पे ना 2000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी, 2000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी, आजकल के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है 2000 रुपीज़ की, थोड़ी कम वैल्यू है। तो 2000 रुपीज़ उन्होंने बचाए, जो फ्रॉड होने से बचा लिया। तो बैंक अथॉरिटीज़ को बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये इंसान काफ़ी अच्छा है, ऑथेंटिक है, इस अच्छे से काम करता है। तो उन्होंने क्या करा, इसको थोड़ी सी क्या करी, अकाउंटेंट की जॉब पे रख दी। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते चले गए अपनी ईमानदारी को लेके। फिर ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए, बहुत ही कुछ इन्होंने अचीव किया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अचीव करने पे अब क्या हुआ, अब तो ये क्या हुआ, मतलब अब तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वापस ही आ जाते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड अब तो इनके पास कुछ भी नहीं है, बैंक का भी दिवाला हो गया है, इनके पास जॉब भी नहीं है, अब ये ट्रेन में क्या करें। तो ट्रेन में ये कहते हैं कि कुछ ही टाइम पहले मुझे एक टेलीग्राम मिला था, जहाँ पे मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बेटी की शादी, यानी जो सत्यजीत हैं उनके चाचा जी हैं जो श्रीनाथ हैं, ठीक है, वो गांव में रहते हैं और उनकी 5वीं बेटी की शादी है। तो जो पहली जितनी भी बेटियों की शादी हुई थी, दूसरी तीसरी जितनी भी, पहले उनकी बहुत सारी बेटियां थी, दूसरी तीसरी चौथी, तो उनकी जब शादी हुई थी तो जो अंकल चाचा जी थे श्रीनाथ के, उन्होंने सत्यजीत को बुलाया था। क्यों बुलाया था, क्योंकि सत्यजीत जो है पैसे वाला है, और सत्यजीत कहता है कि भाई आशीर्वाद देने आना तुम, ठीक है, तो आशीर्वाद देने आना तो भाई पैसे भी तो देगा। मतलब आशीर्वाद से उसका क्या मतलब है कि आशीर्वाद मतलब इज इक्वल टू मनी, कि आशीर्वाद देने आना मतलब आशीर्वाद देने आएगा तो बहुत सारे पैसे लेके आएगा। तो इसलिए जो अंकल श्रीनाथ थे, सत्यजीत के जो अंकल थे, उन्होंने श्रीनाथ को बोला कि आना, तुम्हारे जो है मेरी बेटी है 5वीं बेटी बीना, उसकी शादी है तो उसको आशीर्वाद देने के लिए आना। अब वो इसीलिए वो ट्रेन में थे और अपने गांव की तरफ वो जा रहे थे। अब जब गांव की तरफ जा रहे थे, अब जो श्रीनाथ जब वो अपने गांव में पहुंचे, सत्यजीत अपने गांव में पहुंचे, तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया गया। खैर जो उसके अंकल हैं उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, मतलब वो सगे चाचा नहीं है सत्यजीत के, बस वो सत्यजीत के पड़ोस में रहते थे, मतलब पड़ोसी थे, बस इतना सा रिश्ता है। और आपको तो पता है गाँव में कितनी ज़्यादा क्लोजनेस होती है लोगों के बीच में, खून का रिश्ता ना भी हो फिर भी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो अपने चाचा के यहाँ वो पहुँचे तो लोगों ने बहुत ही इज्जत करी, उनके पाँव धुलाए। और जो चाचा थे, मतलब सत्यजीत के चाचा थे, उनकी बेटी जिसकी शादी होने वाली थी वो भी आई और उसने सत्यजीत के पैर धुलाए। मतलब जो कस्टम होता है कि घर पे अंदर आने से पहले आपके पैर धुलाए जाते हैं, स्वागत किया जाता है कि भाई बहुत बड़ी गेस्ट आए हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने जो बीना थी उसको आशीर्वाद दिया सर पे कि तुम्हारा जो तुम जितनी अच्छी हो उतना अच्छा तुम्हारा पति भी हो। तो इस तरीके से वो आया, लोग बहुत तारीफ़ें करने लग गए कि वाओ ये तो आ गया, सब के कानों में मतलब बातें चलने लगी, वाओ ये तो बहुत ही अमीर है, मिलियनेयर है, ये यहाँ पे आया है, इस तरह से बातें होने लगी। और जब पूरी सेरेमनी हो रही थी, अब जो गांव है, गांव का नाम है शांतिपुर, तो शांतिपुर में जब ये पूरी सेरेमनी हो रही थी तो इनको पूरा गाँव घुमाया गया। सत्यजीत को ये पूरा गांव घूमने लगे, सब लोगों से मिलवाने लगे। तो सत्यजीत का ना वहीं पे घर था, यहीं पले बड़े हैं तो पूरा पुरखों का उनका घर था, एक घर था खूबसूरत सा, और एक पॉन्ड भी था, बहुत बड़ा सा तालाब भी था जो इनका था। तो सत्यजीत अपने घर गए, अपने तालाब गए। अब जो गाँव में कैसे रहता है, जो घर उनका बगल में, मतलब घर उनका था लेकिन उसमें मेहमान भरे हुए थे अंकल श्रीनाथ के, क्योंकि ऐसे होता है जब अगल बगल में वो पहले मैरिजेस हॉल वगैरह नहीं लोग लेते थे और वैसी शादियाँ नहीं करते थे, जो बगल में किसी के पड़ोसी के रिश्तेदारों के जो घर होते थे उसी में वो सब कुछ मेहमानों को बिठा के खिला वगैरह करते थे और मेहमान वहीं पे सो जाया करते थे। तो इस तरीके से होता था कि घर का यूज़ कर लेते थे। तो सत्यजीत का जो घर था एंसेस्ट्रल, जो बगल में ही था अंकल श्रीनाथ के, उसका यूज़ हो रहा था, मतलब सारे मेहमान वगैरह बैठे हुए थे। तो जब सत्यजीत अपने घर में गया, उसने अपनी दीवारों को छू के देखा और उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि चलो मेरे पास एक चीज़ तो है, मेरा घर जो है कोलकाता में चला गया, गाड़ियाँ चली गई, लेकिन चलो मेरे बाप दादाओं का घर तो है मेरे पास। वो ऐसे दीवारें टच कर करके देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश उसे महसूस हो रही थी, चलो मेरे पास कुछ तो बचा है। खैर जो है उसने तालाब से मछली भी पकड़ी और फिर अंकल श्रीनाथ को दी कि ये देखो मैंने मछली पकड़ी। तो अंकल श्रीनाथ बड़े खुश हुए कि हाँ चलो ये मछली तुमने पकड़ी कितनी अच्छी है। और जो मेरी बेटी है अभी जब वो शाम को खाना खाएगी अपने हस्बैंड के साथ, जब आएगा हस्बैंड की बारात आएगी तो वो दोनों मिलके खाना खाएंगे, तुमने पकड़ी है बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वो कर रहे थे सत्यजीत की। अब खैर सब कुछ हो गया, बातें बातें हो रही थी। फिर जो अंकल श्रीनाथ हैं वो सत्यजीत को सबसे मिलाने के लिए ले गए जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे।
तो तभी जो सत्यजीत जब गए वहाँ पे तो बहुत सारे लोग, ज़मीन पे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो जब सत्यजीत को देखा तो सब खड़े हो गए, हाथ मिलाने लग गए, इतनी रिस्पेक्ट देने लग गए। तो सत्यजीत को ऐसा फील हुआ जैसे कि मतलब बहुत ही बड़ा वो कोई मिलियनेयर है। खड़े होने लग गए, सब बात करने लगे, अरे कितना ज़्यादा, ये तो बहुत ही आगे निकल गया, ये तो बहुत ही मिलियनेयर बन गया। तो जो उसी में एक जो थे वो एक बूढ़े से इंसान बैठे थे, तो सत्यजीत के टीचर थे, स्कूल के टीचर थे। तो वो उठ के बोलने लगे कि हाँ, मैंने तो कहा था सत्यजीत बड़े होके बहुत ही कामयाब बनेगा, वो एक हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो फिर सत्यजीत जोर जोर से हंसने लग गए कि नहीं, मैं हाई कोर्ट का जज नहीं हूँ और मैं बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं हाई कोर्ट का जज नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब मैं पैसे वाला हूँ। इस तरह से उन्होंने ऐसा कहा कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैं वो नहीं हूँ मिलियनेयर, मतलब मैं हाई कोर्ट का जज नहीं हूँ। तो इसी तरीके से फिर मतलब जो सत्यजीत जब स्कूल के टाइम में था तो वो इतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, मैथ्स में तो बहुत ही गंदा था। तो उसके टीचर सोचते हैं कि ये बैंक में जॉब करता है तो पैसे कैसे गिनता होगा यार, ये तो मिलियनेयर है, खुद ही मिलियनेयर है, इसके पास इतना पैसा है, इस तरीके से। और जब वो छोटा था सत्यजीत तो उसके टीचर से बहुत लड़ाई होती थी, जो आज उसकी तारीफें कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे। खैर बाकी लोग भी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि कितना ज़्यादा मिलियनेयर हो गया है ये। खैर अब जो है बारात आ गई, बारात आ गई, सब कुछ हो गया, उसके दूल्हे की वगैरह सब सजा, जो भी रिस्पेक्ट वगैरह होती है वो हो गई। अब जो है जो सत्यजीत के चाचा हैं अंकल श्रीनाथ, वो ना भागे भागे आए और कहने लग गए कि मतलब कि शादी में ना, शादी तो हो जाएगी लेकिन ना शादी में एक प्रॉब्लम आ गई है कि वो जो दूल्हा है वो ना 2,000 रुपये का क्या मांग रहा है, 2,000 रुपये की वो मांग रहा है, वो डिमांड कर रहा है, डाउरी बोल रहा है कि 2,000 रुपये मुझे नहीं दिए तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो जो अंकल श्रीनाथ हैं वो बताते हैं कि मतलब बाकी सब कुछ तो हो गया है, मतलब जो ये जो बीना है इसकी बहनें जो शादीशुदा हैं पहले से ही, जिसकी शादियों में तुमने बहुत सारा सामान दिया आशीर्वाद के तौर पे, मतलब तुमने बहुत दिया है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दी बिना की। किसी ने साड़ी दी है, किसी ने छोटी मोटी ज्वेलरी दी है, किसी ने बर्तन दिए हैं नई जीवन के लिए, उसके लिए। तो वो सत्यजीत कहता है ठीक है ठीक है। तो वो कहता है कि और जो बीना की माँ के जो पुराने गहने हैं वो बीना को मिल जाएंगे, बस आखिरी एक विश है कि जो है 2,000 रुपये वो जो जो दूल्हा है वो मांग रहा है, इसके बगैर वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि जो दूल्हे का पाप है वो बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है। अब जो सत्यजीत थे उन्होंने तो पहले सोच रखा था कि भाई सत्यजीत के पास ना टोटल 2,000 रुपीज़ ही थे, जेब में उनके 2,000 ही रुपये थे। और सबसे बड़ी बात है कि 2,000 रुपये थे तो वो 2,000 थोड़ी खर्च कर देंगे, और 2,000 रुपये उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात थी। तो 2,000 रुपीज़ थे, तो सत्यजीत ने सोचा था कि मैं ना 100 रुपये दे दूंगा शादी में, ना बीना को मैं 100 रुपये दे दूंगा, और 100 रुपये नहीं 101 दे दूंगा, शगुन होता है, अच्छा लगेगा। तो अब उन्होंने सोचा कि 50 रुपये का जो मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, जो मेरी वाइफ है दिल्ली में, उनके लिए मैं एक कोई खिलौना भेजूंगा मैं अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने 50 रुपये इस तरह से मतलब करे थे कि मैं चलो 101 रुपये दे दूंगा इसको। अब बात तो आ गई, अंकल श्रीनाथ कहने लगे अरे 2,000 रुपये चाहिए, वो दूल्हा तो मान ही नहीं रहा, उसके बगैर वो शादी नहीं करेगा। तो सत्यजीत ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें मतलब वो कहने लगे कि नहीं मतलब इतना तो नहीं है मेरे पास ये वो। तो अंकल श्रीनाथ कहने लगे अरे तुम तो मिलियनेयर हो, तुम तो मतलब अगर दे दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सागर में से एक बूंद भी कम, मतलब एक बूंद के बराबर है 2,000 रुपये तुम्हारे लिए। तो पर सत्यजीत कहने वाला होता है कि मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं, मतलब वो बताना चाहता है कि उसकी क्या परेशानियां हैं अभी, लेकिन वो बताने का कोई मौका उसे नहीं देता। अंकल श्रीनाथ कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ तुम दे दो। तो सत्यजीत ये बहाना बनाता है कि अभी खैर मैं ना पैसे नहीं लेके आई हूँ इतने सारे, मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो अंकल श्रीनाथ कहते हैं अरे मैं तो सोचता था कि मिलियनर तो पूरे पर्स में अपने पैसे भर भर के रखते हैं, लेकिन ये तो खैर कोई पैसे ही नहीं लाया। अब ना अंकल श्रीनाथ भागे भागे कहीं और जाते हैं। अब वो खैर पैसे अरेंज करते हैं। तो सत्यजीत कहता है कि तुम किसी से उधार ले लो अभी। तो जो अंकल श्रीनाथ होते हैं वो भागे भागे कहीं चले जाते हैं। तो थोड़ी टाइम बाद वो वापस आते हैं और कहते हैं कि जो हरीश, जो मनी लेंडर है, जो कर्जा मतलब जो उधार देता है, वो मेरे को पैसे देने के लिए तैयार है, वो मुझे 2,000 रुपये दे देगा, लेकिन वो कह रहा है कि मतलब मुझे कोई चीज़ गिरवी रखनी है, वो मेरे कहने पे नहीं देगा पैसे। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये सत्यजीत है, इतना मिलियनेयर है, इसके सिग्नेचर करा दो तुम पेपर में, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मुझे सत्यजीत के सिग्नेचर नहीं चाहिए, मुझे मिलियनेयर की सिग्नेचर नहीं चाहिए, मुझे तो कोई गिरवी रखने को चीज़ दो, कोई गिरवी तुम चीज़ रखोगे तो मैं 2,000 रुपये दूंगा। तो अंकल श्रीनाथ कहते हैं देखो कितना मूर्ख है ये हरीश, इतना बेवकूफ़ इंसान है, मैं इतने मिलियनेयर इंसान के बोल रहा हूँ कि तुम साइन करवा लो और वो तुम्हें पैसे दे, मतलब तब पैसे दे दो, लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो ज़मीन ही चाहिए, मुझे जायदाद ही चाहिए, कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए लाओ। तो अब अंकल श्रीनाथ जो है सत्यजीत से कहते हैं कि वो पैसे तो दे देगा, लेकिन
अब सत्यजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अंकल श्रीनाथ क्या बोल रहे हैं। फिर अंकल श्रीनाथ कहते हैं कि वो दे तो देगा पैसे, तो वो ना अगर तुम अपना जो घर है ना गिरवी रख दो, घर और पॉन्ड, वो कह रहा है, हरीश कह रहा है, वो कहता है, अंकल श्रीनाथ कहते हैं कि जो हरीश मनी लेंडर है ना, वो ये कह रहा है कि अगर जो सत्यजीत का घर और पॉन्ड है ना गांव में, अगर वो गिरवी रखवा दो तो हाँ मैं 2000 रुपये दे दूंगा। अब सत्यजीत को कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, जैसे कुछ मिनट के लिए उसके जो शरीर से प्राण निकल जाते हैं, इस तरह से उसे लगता है, लेकिन वो एकदम से ऐसे बैठ जाता है। तो अंकल श्रीनाथ कहते हैं कि देखो तुमने कितना करा, तुम्हारे अब अगर ये लोग, अगर हमने 2000 रुपये नहीं दिए तो ये लोग क्या करेंगे, शादी तोड़ देंगे, और शादी तोड़ देंगे तो फिर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, कोई भी शादी नहीं करेगा बीने से, इतनी ज़्यादा बदनामी के बाद। तो सत्यजीत को इस तरह से बातें सुनाता है अंकल श्रीनाथ की, फिर सत्यजीत को हाँ करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कह दो कि हाँ, मतलब मैं गिरवी रख दूंगा ज़मीन, मेरा घर और पॉन्ड, और फिर पैसे तुम ले आओ जाके। अब अंकल श्रीनाथ होते हैं दौड़े दौड़े चले जाते हैं पैसे लेने, और वापस से घर में सारा खुशियों का माहौल हो जाता है, सब चहल पहल हो जाती है, सब बातें करने लग जाते हैं, सब खुशी का माहौल होता है। और जो सत्यजीत हैं हमारे, वो बाहर आते हैं और एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं, और वो जो आखिर जो उनके पास सिगरेट होती है वो जला के वो अजीब से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बस मेरे पास आखिरी चीज़ थी, ये घर और एक पॉन्ड जो मैंने अपनी वाइफ के लिए रखा था, जो मैं अपनी वाइफ को दे सकता था, और अब मेरे पास ये भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा पता नहीं। और वो बैठ जाते हैं, और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, और कहानी हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, इसको दर्शाती है। तो आई होप आपको समझ में आई हो ये कहानी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।